अस्सलाम वालेकुम। आज हम एनिमल एवोल्यूशन का दूसरा जो प्रैक्टिकल है, दूसरा और तीसरा ये दोनों हम कवर करेंगे। इसमें बेसिकली जो काम है वो है आइडेंटिफिकेशन का। एक स्पेसिमेन आपको दिया जाएगा, आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। और आइडेंटिफिकेशन के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं की, या मोर प्रिसाइजली हम उसको कहते हैं डाइकोटोमस की। पहले हम ये देखते हैं कि इस की को कैसे बनाया जाता है, और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि इस की को इस्तेमाल करके किसी एनिमल को कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आपको एनिमल्स की जो क्लासिफिकेशन है उसका भी बेसिक नॉलेज हो, और उनके जो करैक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बेस पर हम उनको क्लासीफाई करते हैं उनका बेसिक नॉलेज भी आपके पास होना चाहिए। तो जनरली थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आप ऐसा करेंगे कि की बनाने के लिए आपने ये करना है कि एनिमल्स को बड़े बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर दें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम किस बेस पर करेंगे, कोई एक बहुत बड़ा करैक्टर ले लें। जैसे हमने एक करैक्टर ले लिया वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी। अब अगर हम इस करैक्टरिस्टिक्स को लेंगे तो हम एनिमल्स को दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड कर पाएंगे। यानी हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर रहे थे। अगर तो वर्टिब्रल कॉलम है तो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम है उनको इस हिस्से में लिख देंगे, और जिनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं है उनको हम उस साइड पर ले जाएंगे। चूँकि इस करैक्टर की बेस पर हमने एनिमल्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इसलिए हम इस की को कहते हैं डाइकोटोमस की, यानी दो हिस्सों में बांटने वाली। अब अगर तो ये जो एनिमल हमें आइडेंटिफाई करने के लिए दिया गया है उसमें अगर वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है तो फिर हम उसको इस साइड पर ले आएंगे। अब वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होने वाले जो एनिमल्स हैं उनमें हम देखें तो ज़ाहिर है बहुत सारे हैं। उसमें मछलियाँ भी हैं, उसमें एम्फीबियंस भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं, मैमल्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, सारे हैं। तो हमने देखना है कि अब हम इनको, जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है, इनको भी हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम कहते हैं किस करैक्टर की बेस पर हम करैक्टर ले लेते हैं, जैसे बॉडी के ऊपर फर है या नहीं, बॉडी के ऊपर फर है या नहीं है। अगर तो बॉडी के ऊपर फर है, अगर फर है, और अगर फर नहीं है। अगर तो फर है तो आप कंफर्म कर दें कि ये एक मैमल है, ये एक मैमल है, क्योंकि इसकी बॉडी के ऊपर फर है। जिनकी बॉडी के ऊपर फर होती है और उनमें रीढ़ की हड्डी भी होती है, इसका मतलब है कि वो मैमल्स हैं। अब अगर बॉडी के ऊपर फर नहीं है, फॉर एग्ज़ाम्पल फर नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है कि ये बर्ड्स भी हो सकते हैं, ये रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि अगर तो इनकी अगला करैक्टर हम ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हम ये देखते हैं कि इनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स हैं या नहीं, पर जो होते हैं वो हैं या नहीं हैं। तो अगर तो फीदर्स हैं, अगर तो फीदर्स हैं तो हम इधर इसको यस लिख देंगे। तो इसका मतलब होगा कि ये क्या है, ये एक बर्ड है। जो आपको एनिमल दिया गया आइडेंटिफिकेशन के लिए वो एक बर्ड है। और अगर फीदर नहीं है तो इसका मतलब है कि ये बर्ड नहीं है। अब अगर ये बर्ड नहीं है तो ये क्या हो सकता है, ये एक रेप्टाइल भी हो सकता है, ये कोई मछली भी हो सकती है, कोई एम्फीबियन भी हो सकता है। तो अब हम देखते हैं कि क्या, अब हम इसको भी हमने, क्योंकि इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ गए, इसमें रेप्टाइल्स भी आ गए, इसमें मछलियाँ भी आ गई, इसमें एम्फीबियंस भी आ गए। अब हम इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करते हैं, कोई और एक बड़ा करैक्टर ले लेते हैं। जैसे हमने एक करैक्टर ले लिया कि इनकी जो स्किन है वो मॉइस्ट है या नहीं, मॉइस्ट स्किन, स्किन मॉइस्ट है या नहीं है। अगर तो इनकी स्किन मॉइस्ट है, अगर मॉइस्ट है तो इसका मतलब होगा कि, अगर तो ये स्किन मॉइस्ट नहीं है, पहले इसको निपटा लेते हैं। अगर मॉइस्ट नहीं है तो इसका मतलब है कि ये एक रेप्टाइल है। फिर ये एक रेप्टाइल है।
और अगर मॉइस्ट स्किन है तो फिर क्या हो सकता है, इसको हम यहाँ ले आते हैं। अगर ये स्किन मॉइस्ट है यानी ये यस है तो फिर क्या हो सकता है, फिर भी दो बातें हो सकती हैं। एक और कैरेक्टर ले लेते हैं, क्योंकि अगर स्किन मॉइस्ट है तो फिर ये एम्फीबियन भी हो सकता है कोई, और कोई फ़िश भी हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, इसको भी फिर हम कोई एक और कैरेक्टर ले लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि हम देखते हैं कि बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं, यानी ये जो मछलियों के ऊपर छिलके होते हैं जिनको हम खाने से पहले उतार देते हैं, इनको स्केल्स कहते हैं। तो स्केल्स हैं या नहीं हैं, अगर तो स्केल्स हैं तो इसका मतलब है कि ये एक फ़िश है, और अगर स्केल्स नहीं हैं तो फिर क्या है ये, फिर ये एक एम्फीबियन, फिर ये एक एम्फीबियन। तो इस तरह हम की बनाकर, बड़े बड़े करैक्टर्स को लेकर की बना के हम उनको एनिमल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो है की को डेवलप करने का तरीका। इसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, की डेवलप करने के बाद हम ये करते हैं कि जो जो करैक्टरिस्टिक्स हमें इस की मदद से समझ आते हैं उनकी हम एक लिस्ट बना लेते हैं, और उस लिस्ट की बेस पर हम फिर किसी एनिमल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। हम फाइनल करते हैं कि ये एनिमल जो हमें दिया गया है ये कौन सा वाला एनिमल है। क्योंकि जब आप एग्ज़ामिनेशन में, प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनेशन में जब किसी एनिमल को करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, तो साथ में आपने उसकी रीज़न ऑफ आइडेंटिफिकेशन भी लिखना होती है। आपने साथ में ये भी लिखना होता है कि आपने किन बातों की बेस पर आइडेंटिफाई किया। इसलिए आप जैसे जैसे आप की डेवलप करते जाते हैं तो वैसे वैसे आपने साथ में लिस्ट भी बनाना होती है कि कौन सी प्रॉपर्टी की बेस पर आप उसको आइडेंटिफाई करें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने सबसे पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो एनिमल दिया गया था वो एक एम्फीबियन था, फॉर एग्ज़ाम्पल। अच्छा, अब आपने क्या करना है, शुरू से जब आप करैक्टरिस्टिक्स लिखने बैठेंगे तो नंबर 1 पे आपने लिखना है कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। पहले तो आपने ये कर देना है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है वो प्रेजेंट है, ये एक उसकी प्रॉपर्टी हो गई है। अच्छा, उसके बाद आपने बताना है कि इनकी बॉडी के ऊपर फीदर्स नहीं हैं। फिर आपने ये बताना है कि बॉडी के ऊपर स्केल्स भी नहीं हैं, और जो स्किन है वो मॉइस्ट है। जो बड़ा करैक्टरिस्टिक्स हमने देखा था वो ये था कि इसकी स्किन जो है वो मॉइस्ट स्किन है, और ये एक्वेटिक है। अब एक्वेटिक को अगर देखें ना, आप ये भी कर सकते हैं कि एनवायरनमेंट जो उसका जो हैबिटेट है उसकी बेस पर भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्या कहते हैं कि इनका हैबिटेट की बेस पर अगर आप क्लासीफाई करते हैं तो आप कहते हैं जी हैबिटेट कैसा है। दो हैबिटेट हो सकते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि ये एक्वेटिक हो, और ऐसा हो सकता है कि ये टेरेस्ट्रियल, यानी खुश्की पर रहने वाला कोई एनिमल हो सकता है या एक्वेटिक हो सकता है। अब अगर एक्वेटिक है तो एक्वेटिक दो तरह के हो सकते हैं, यानी फ़िश भी एक्वेटिक है और एम्फीबियन भी एक्वेटिक है। अब आप कैसे पहचानेंगे कि जो आपको पता चल गया कि ये पानी में रहने वाला, क्योंकि उसकी स्किन मॉइस्ट होगी तो आपको पता चलेगा कि ये एक्वेटिक एनिमल है। तो अब आप फ़िश और एम्फीबियन में से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर तो आप देखेंगे कि उसमें गिल्स हैं, तो आपको पता है कि गिल्स जो हैं वो फ़िश में गिल्स होते हैं, और जो एम्फीबियन है वो हालांकि पानी में रहने वाले होते हैं फिर भी वो लंग्स के ज़रिए से रेस्पायर करते हैं। तो आपने इस प्रॉपर्टी की बेस पर भी आप इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। ये है की डेवलप करने का एक तरीका है। इसी तरह और एक दो कीज़ की हम बात कर लेते हैं। जैसे अब आपने एक करैक्टरिस्टिक लिया था जिसको हम कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, यानी रीढ़ की हड्डी है या नहीं है। तो हम इधर पहले गए थे कि यस की तरफ, अब हम आ जाते हैं इधर, यानी रीढ़ की हड्डी नहीं है। ये है, अगर ये है रीढ़ की हड्डी तो ये एक वर्टिब्रेट है, अगर नहीं है तो वो क्या होगा, ये एक इसका मतलब है कि ये एक इन्वर्टिब्रेट है। इधर ही हमने दो हिस्सों में एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है वो सारे वर्टिब्रेट हैं, जिनमें नहीं है तो वो क्या है, वो इन्वर्टिब्रेट होगा। अब इन्वर्टिब्रेट की भी आगे ज़ाहिर है बहुत सारी टाइप्स हैं, तो हम देख लेते हैं कि हम एक और करैक्टरिस्टिक ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि हम ये देख लेते हैं कि क्या इनके बॉडी के ऊपर शेल है या नहीं है, बॉडी के ऊपर शेल है या नहीं है। अगर तो शेल है, अगर शेल है तो इसका मतलब है ये कोई मोलस्कन हो सकता है,
कोई मोलस्क है, जैसे कोई सिप्पी हो सकती है, फ्रेश वाटर मसल जो होता है, या कोई स्नेल हो सकता है। तो कोई इस तरह का ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिस अगर उसके ऊपर शेल है। तो अगर शेल नहीं है तो फिर क्या हो सकता है, फिर ऐसा हो सकता है कि कोई हम एक और प्रॉपर्टी ले लेते हैं कि बॉडी जो है वो कैसी है, फ्लैट है या नहीं। अगर तो वो फ्लैट है, ये फ्लैट है, और अगर वो फ्लैट नहीं है, अगर तो वो फ्लैट है तो इसका मतलब है कि वो कोई चिपटा कीड़ा है जिसको हम फ्लैट वर्म कहते हैं। इसका मतलब है कि वो फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर हो सकता है, वो लिवर फ्लूक हो सकता है, वो टीनिया सोलियम हो सकता है, या कोई भी चिपटा कीड़ा हो सकता है। और अगर वो नहीं है तो इसका मतलब है कि वो क्या है, वो फिर राउंड वर्म है, राउंड है। तो अब हम राउंड भी ज़ाहिर है बहुत सारे हैं, उनमें अगर हम इनको भी क्लासीफाई करें तो हम एक करैक्टरिस्टिक ले लेते हैं कि क्या इसकी 6 टांगें हैं, 6 लेग्स, क्या 6 टांगें। अगर तो 6 टांगें हैं, अगर ये हो गया यस, तो इसका मतलब है कि ये कोई इंसेक्ट है। और अगर 6 नहीं है, 6 से ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब है कि ये वो आर्थ्रोपोड या कोई इंसेक्ट नहीं हो सकता, कोई और आर्थ्रोपोड हो सकता है, जैसे सेंटीपीड हो सकता है, तो या कोई एनेलिडा का भी मेंबर हो सकता है। अच्छा, फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी हमें नज़र आ गई है कि इसकी 6 टांगें हैं, तो हम फिर इसको अब 6 टांगों वाले जो इंसेक्ट्स हैं वो ज़ाहिर है बहुत सारे हैं। इसमें कॉकरोच भी है, इसमें मच्छर भी आ गया, इसी में बटरफ्लाई भी आ गई है, इसी में मॉथ भी आ गया, वो जो डल से कलर की बटरफ्लाई होती है, ये सारे अब इसमें आ गए। अब इसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो हम कहते हैं ये इससे हमें पता चल गया कि ये एक इंसेक्ट है, ये तो पता चल गया कि ये एक इंसेक्ट है। अब हम कहते हैं कि इसके जो विंग्स हैं, एक और करेक्टरिस्टिक ले लेते हैं, विंग्स जो हैं वो बड़े हैं, यानी ब्रॉड विंग्स हैं कि नहीं। तो अगर तो ब्रॉड विंग्स नहीं हैं और या हैं, अगर तो ब्रॉड विंग्स नहीं है, इसका मतलब है ये कोई मक्खी हो सकती है, शहर की मक्खी हो सकती है, कोई वैस्प हो सकती है। और अगर ये ब्रॉड विंग्स वाला है तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या हो सकती है, या तो बटरफ्लाई हो सकती है या फिर ये मॉथ हो सकता है। अब अगर मॉथ जो होता है ना, वो भी एक तरह की तितली होती है, ज़रा डल से कलर की होती है, सुस्त होती है, आमतौर पर ये रात को ज़्यादा एक्टिव होती है, दिन को कहीं ऐसे दीवारों के दरमियान नुक्कड़ में चिपक कर बैठी होती है, मिट्टी से रंग की होती है। तो वो भी इसमें आ गई, सारी बटरफ्लाइज भी आ गई। अब हम कहते हैं कि इसके जो विंग्स हैं वो ब्रॉड हैं, लेकिन पता नहीं ये कोई बटरफ्लाई है या ये मॉथ है। तो हम एक और करैक्टरिस्टिक ले लेते हैं, हम कहते हैं कि ये क्या ये नॉकटर्नल है। नॉकटर्नल का मतलब है कि रात को एक्टिव होने वाले, जैसे डायर्नल ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, रात को सोए होते हैं। नॉकटर्नल वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रात के वक्त एक्टिव होते हैं। अब ये नॉकटर्नल है या नहीं है, अगर तो ये नॉकटर्नल है यस कर देंगे, और नहीं है तो नो। अगर ये नॉकटर्नल है तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या होगा, ये मॉथ है, वो डल कलर वाली जो तितली होती है। और अगर नहीं है तो फिर ये क्या है, ये फिर बटरफ्लाई है। ठीक है, इस तरह आप जो हैं ट्राई करें कि आप कैसे एनिमल्स को की बनाकर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर कोई इसमें प्रॉब्लम होता है तो कमेंट में बताएं, मैसेज करें, पूछें कि कैसे किस एनिमल की जो है उसको बनाने के लिए किस करैक्टरिस्टिक को चुना जाए। तो इसके लिए ट्राई करें। 1-2-4 ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। मॉथ को भी आइडेंटिफाई करना आसान है आपके लिए, बटरफ्लाई को भी आइडेंटिफाई करना आसान है। अगर शेल वाला है तो मोलस्कन है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इनमें से ज़ाहिर है कोई ना कोई एनिमल होता है। इसमें अब इसी एक की में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आ गए हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आ जाता है कोई चिपटा कीड़ा, जैसे लिवर फ्लूक आ जाता है, तो आप इस पॉइंट पे आके उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये जो लिवर फ्लूक है ये एक चूँकि चिपटा कीड़ा है तो ये प्लेटीहेल्मिन्थेस में आ जाएगा, और इसको हम जनरली फ्लैटवर्म कहते हैं। अब अगर सही आइडेंटिफिकेशन आपको प्रीसाइज़ नहीं भी आ रही होती तो आपके लिए इतना भी काफ़ी है कि आप ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये प्लेटीहेल्मिन्थेस का मेंबर है। और इसको जनरली हम इनको ज़ाहिर है प्लेटीहेल्मिन्थेस के सारे मेंबर्स को जनरली फ्लैटवर्म्स कहा जाता है, तो हम जनरली उसको फ्लैटवर्म कह देंगे। उसकी जो आइडेंटिफिकेशन की रीज़न्स हैं वो भी हम बता सकते हैं।
तो अगले लेक्चर में फिर हम इसको सीखेंगे कि एनिमल को आइडेंटिफाई करके कैसे नोटबुक के ऊपर लिखना है। अभी इस क्वेश्चन ये था प्रैक्टिकल नंबर 3 है, 2 हम जो है वो बाद में करेंगे। 3 जो है इसमें अब आपने करना ये है कि इसी तरह की बहुत सारी कीज़ बनानी है। कोई भी एक एनिमल अपने जहन में सोच लें कि ये वाला हमें मिला आइडेंटिफाई करने के लिए, उसके लिए आप कैसे की डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह की कीज़ जो हैं वो कम से कम 5 कीज़ जो हैं वो ऐसी बनाएं जिसमें आप डिफरेंट 5 एनिमल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके बाद फिर हम उनको लिखने का तरीका, अभी कीज़ आपने लिखनी है, ये 5 नोटबुक में लिखनी है, और उसके बाद फिर एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो और उनकी डायग्राम बनाना अगले प्रैक्टिकल में सीखेंगे।